नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में जो कि MBA थर्ड सेमेस्टर का है। उसका असाइनमेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिमाइंडर करना चाहता हूँ, एक रिमाइंडर आप सभी को देना चाहता हूँ जो आपके असाइनमेंट के बेस है और NMIMS के गाइडलाइन के तरफ से है। दोस्तों आप लोग जो अपना असाइनमेंट बना रहे हो वो प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। आप अपना असाइनमेंट को 0% कॉपी फ्री बनाइएगा। आपके असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी इशू आता है तो आपको फ्यूचर में रिजल्ट के टाइम पे कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। दोस्तों आप लोग फॉन्ट असाइनमेंट के लिए एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ कीजिए और आपका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। साथ में आप किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए कलर का यूज़ मत कीजिएगा, बोल्ड का यूज़ कीजिएगा। अगर आप कोई पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो पिक्चर आप नॉन कॉपीराइट और विदाउट रेफरेंस लगाइएगा, अटैच कीजिएगा। अगर आप रेफरेंस लिंक देते हो तो चेकर को काफ़ी टाइम ये लगता है कि आपने आंसर जो है कॉपी करके लिखा है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को कुछ डाउट आता है कुछ एग्ज़ाम में या फिर किसी सब्जेक्ट में तो आप मेरे वीडियोस भी जाके देख सकते हो। वीडियो मैं हिंदी में बनाता हूँ और जो अच्छे से इजीली समझ में आ जाए ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, और ये वीडियो मैं लास्ट 2 साल से बना रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल पे भी अपना सपोर्ट दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ असाइनमेंट का। तो हमारा पहला सवाल ये है, व्हाट आर वेरियस डिसीजन क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग अ लोकेशन फॉर अ बिजनेस सेटअप। हम लोग को ये बताना है कि किस तरह के वेरियस डिसीजन क्राइटेरियाज होते हैं कि एक बिजनेस सेटअप करने के लिए कौन से लोकेशन का होना सही है, किस लोकेशन में किस तरह के बिजनेस सेटअप होना जरूरी है, वो डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है उसको। और साथ में ये बताया गया कि एक्सप्लेन दिस क्राइटेरिया, मतलब कि हम लोग को उन क्राइटेरियाज को एक्सप्लेन करना है विथ रेफरेंस लोकेशन डिसीजन फॉर सेटिंग अप ए हेल्थ केयर। और एक आपको ऐसा लोकेशन का डिसीजन लेना है जहाँ पे आप अपना हॉस्पिटल यानी कि हेल्थ केयर जो है सेटअप कर सको। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है और एक्सप्लेनेशन करना है। एज्यूम अ हेल्थ केयर सेटअप टाइप ऑफ योर चॉइस। आपको एक हेल्थ केयर अपने हिसाब से एज्यूम करना है और अपने चॉइस के हिसाब से उसको सेटअप देना है। तो चलिए दोस्तों इसका पहला पेज की तरफ यानी कि क्वेश्चन का पेज नंबर जो होता है पेज रेफरेंस वहाँ पे चलते हैं। तो अगर आप लोग ई बुक यूज़ कर रहे हो तो आपको ई बुक के लिए पेज नंबर 37 में जाना है, और अगर आप लोग हार्ड बुक यूज़ कर रहे हो तो हार्ड बुक के लिए भी एक नया पेज रेफरेंस दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, आपको वहाँ पे हार्ड बुक और ई बुक दोनों का पेज रेफरेंस मिला रहेगा। आप लोग उस PDF को डाउनलोड कीजिए और अपना आंसर को लिखना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों पहला सवाल जो है वो 1000 वर्ड के लिए है। तो आपको पेज नंबर 37 में आके 2.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन डिस्टेंस में जाना है, और यहाँ पे इसके जितने भी डिस्टेंस है आपको इन्हें पहले पढ़ना है। मार्केट रिलेटेड इशू और भी जो इशूज़ हैं उन सभी को पढ़ना है और पढ़कर इसे अपने हिसाब से लिखना है 1000 वर्ड के अंदर। दोस्तों अगर आपको NMIMS का बुक नहीं समझ में आ रहा कि चलो ये इसमें कुछ आधा अधूरा दिया हुआ है या फिर मुझको कहीं और से लिखना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप गूगल का यूज़ कर सकते हो या फिर अपना पर्सनल बुक का भी यूज़ कर सकते हो जो अपने आप कॉलेज के टाइम पे या स्कूल टाइम पे पढ़ रहे थे, वहाँ से भी आप रेफरेंस लेकर लिख सकते हो। लेकिन प्लीज़ उसे भी कॉपी मत कीजिएगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लिखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो 37 पेज नंबर में मार्केट इशूज़, कॉस्ट रिलेटेड इशू, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी इशूज़, अदर इशूज़, ये 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है 37 से लेके 39 तक। 37 पेज से लेके 39 पेज तक आपको ये पूरे इशूज़ को अच्छे से पढ़ना है और उसे 1000 वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये आपका पहला सवाल का जवाब था। यहाँ पे पेज रेफरेंस ई बुक और हार्ड बुक दोनों का है, और आपको क्या कंटेंट लिखना है वो भी आपको बता दिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये बताया गया कि एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट का कॉन्सेप्ट। प्लांट लेआउट कितने टाइप के होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग को डिटेल में बताना है इसके अंदर। दैट एरिया अवेलेबल इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और वो एरियाज अवेलेबल है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। गिव एग्जाम्पल ऑन वेयर ईच ऑफ दीज टाइप्स कैन बी एम्प्लॉयड रिस्पेक्टिवली, और आपको एग्जाम्पल भी ये देना है कि ये किस तरह के टाइप्स हैं जो रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉयड हो रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। ब्रीफली एक्सप्लेन अ लेआउट एप्लीकेबल फॉर अ रेस्टोरेंट फॉर्मेट
हाईलाइटिंग द गुड पॉइंट्स एंड बॉटलनेक्स इफ़ एनी। और आपको साथ में आपको एक रेस्टोरेंट फॉर्मेट के हिसाब से आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी देना है कि आप और उन पॉइंट्स को हाईलाइट भी करना है ताकि आंसर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको सही लगे। गुड पॉइंट्स देना है, एक बॉटलनेक देना है, जैसे कि होटल आप गए, किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे आप पहले किससे मिलते हो, उसको आप ऑर्डर दे रहे हो तो वो किस तरीके से सर्व कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन में लिखना है। आज के टाइम पे तो हर कोई होटल जाता है, रेस्टोरेंट जाता है, तो आप उन चीज़ को ध्यान में रखें कि ये प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, पहले जाके किससे मिलते हो, वो मैनेजर है तो मैनेजर फिर क्या करता है, अगर आप किसी वेटर को ऑर्डर दे रहे हो तो वो ऑर्डर किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, ये सारा चीज़ आपको जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो फिर भी हम लोग पेज रेफरेंस की तरफ बढ़ते, तो हमारा पेज रेफरेंस में जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वो है पेज नंबर 72। ये आंसर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे पेज नंबर 72 में आना है। और 72 में आने के बाद आपको प्लान लेआउट प्लानिंग पे जाना है। आपको सबसे पहले लेआउट प्लानिंग के बारे में डिफाइन करना है, क्योंकि हम लोग को 1000 वर्ड पे कन्वर्ट करना है। तो छोटा सा प्लांट लेआउट प्लानिंग क्या होता है उसको आप डिफाइन करोगे। उसके बाद फिर उसके नीचे आओगे 3.5 में टाइप्स ऑफ लेआउट होता है, उसको डिफाइन करना है। उसको डिफाइन करने के बाद आप आओगे नीचे जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में आंसर दिया हुआ है कि कितने सारे लेआउट्स है, टाइप्स क्या है, कौन कौन से हैं, इन सभी को आपको पूरा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना है, अपने हिसाब से इसे आंसर इसके लिखने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व हो जाता है। और आपको साथ में उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, जो आप रेस्टोरेंट या फिर होटल गए हो तो वहाँ पे आप किस हिसाब से आप लिख रहे हो, वहाँ पे आप किस तरीके से प्रोसेस देखे हो कि ये प्रोसेस इस तरीके से हुआ है, तो उसे भी आपको अपने हिसाब से लिखना है यहाँ पे। और दूसरा कुछ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग चाहो तो गूगल का भी रेफरेंस ले सकते हो कि किसी भी प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये आपका पेज रेफरेंस दिया हुआ है नीचे ई बुक और हार्ड बुक का, और साथ में आपको कौन से कंटेंट यूज़ करने हैं वो भी दिया हुआ है। अब हम लोग पहुँचते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3A और 3B के अंदर। दोनों दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में 500 वर्ड्स लिमिट रहता है, 500 वर्ड ईच क्वेश्चन। यहाँ पे ये बताया गया कि द एजुकेशन sector is a good example wherein the operations involves the involvement of the core teaching function to the coordinating and working in sync with other departments। यहाँ पे आपको एक एजुकेशन सेक्टर का एक एग्जाम्पल देकर लिखना है, ऑपरेशन उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, कोर जो टीचिंग फंक्शन है उसे किस तरीके से कोऑर्डिनेट और वो किस तरीके से काम करता है, और उसके अदर डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। विथ रेफरेंस टू द एजुकेशन सेक्टर डिस्कस द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस इन एजुकेशनल सेटअप। एजुकेशनल सेटअप के अंदर कितने सारे सेक्टर्स होते हैं, एजुकेशन सेक्टर को डिस्कस करना है और उसके एस्पेक्ट्स को जो है ऑपरेशन के हिसाब से लिखना है। Explain the role of an operation managers in their interface with other functions in the institute. Give relevant example। आपको एक relevant example के साथ साथ आपके मैनेजर्स के रोल को भी लिखना है कि ऑपरेशन मैनेजर अगर उसका होता है तो वो किस तरीके के रोल यूज़ करेगा, उसका फंक्शन क्या क्या हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं पेज नंबर 20 के अंदर। तो पेज नंबर जब 20 में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे 20 पेज नंबर, तो यहाँ पे हम लोग को उसके ऑपरेशंस एज अ की फंक्शन एरिया, यहाँ पे हमको बताया गया कि ये क्या फंक्शनल एरिया कौन कौन से होते हैं ऑपरेशंस के अंदर। चाहे आप ऑपरेशन मैनेजर बन के लिखो या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के लिखो, आपको इस तरीके से आंसर लिखना है ताकि जैसे कि आप ऑपरेशन मैनेजर हो तो उस हिसाब से लिखना है आपको। ऑपरेशंस का फंक्शन यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे लिखे हुए, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, क्वालिटी, कॉस्टिंग, प्लानिंग, सब यहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट्स है। तो आप वहाँ पे इसके जगह डिपार्टमेंट्स की जगह सब्जेक्ट दे सकते हो, जैसे कि NMIMS के अंदर है मार्केटिंग का एक टीचर है, अकाउंटिंग का एक टीचर है, कॉस्ट अकाउंटेंट का एक टीचर है। तो जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं उन सभी को मिक्स करके उन सभी का अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाकर आपको डिपार्टमेंट्स बनाकर यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग तो 1.5 में ऑपरेशंस मैनेजमेंट के सिस्टम्स लिखे हुए, किस तरीके से वो सिस्टम प्रोसेस होता है इसे भी लिखना है। और साथ में उसके नीचे जब हम लोग आएंगे 1.6 के अंदर, तो 1.6 में ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एक्चुअल फंक्शंस क्या हो रहे हैं, उसके इशूज़ क्या हो रहे हैं उसको करने में, तो वो सारे पॉइंट्स भी लिखे हुए। तो आपको इन तीन 1.4, 1.5, 1.6 को अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ना है और उसे अपने हिसाब से लिखना भी है। आप लोग
पैराफ्रेजिंग भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं मैं भी जो लिख रहा हूँ वो दूसरा कोई भी यही लिख रहा है, तो आप ऑनलाइन जाके पैराफ्रेज कर सकते हो। पैराफ्रेज करने के बाद आपका वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी हो जाता है। और साथ में ये होता है कि आपको कॉपी केस आने का चांसेस कम हो जाता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पेज नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3A का है। और क्वेश्चन नंबर 3B के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं 2.11 में चलते हैं। वहाँ पे 7.3 डिफाइंस ऑफ क्वालिटी के ऊपर हम लोग को बताना है जो 7.3 में है, और आपको इसे पढ़ना है और पढ़कर इसके जितने भी यूजेस है, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी को पढ़कर अपने वर्ड्स में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3B का आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3A का है आंसर, पेज रेफरेंस ई बुक और ये हार्ड बुक का, और साथ में आपको क्या कंटेंट यूज़ करने वो है। और 3B में आपको दिया हुआ है कि किस तरीके का डिफाइन क्वालिटी एंड लिस्ट एंड डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी इन ऑपरेशंस, कि क्वालिटी किस तरीके से आप डिफाइन करोगे उसे डिस्कस करो, और उसके कितने सारे डिस्कस लिस्ट होते हैं और उसके वेरियस डायमेंशंस के ऊपर आपको बताना है। तो 211 में आपको पेज रेफरेंस ई बुक में, और हार्ड बुक में 201 में आपको देखने को मिलेगा 7.3, और कंटेंट आपका डेफिनेशंस ऑफ क्वालिटी रहेगा 3A एंड B के अंदर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।